पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सीओ का पावर ख़त्म, नया कानून बना। क्या नया कानून बना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब अंचल अधिकारी मनमानी नहीं करेंगे, अब सीओ जो है मनमानी नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि अंचल अधिकारी सबसे ज्यादा मनमानी करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं फिर काम करते हैं, बट अब ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं। सीओ यानी कि अंचल अधिकारी का मुख्य काम, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अंचल अधिकारी का कौन कौन सा काम होता है। जमीन के रिकॉर्ड की जांच करना, जैसे कि खसरा, खतियान, जमाबंदी, ये सब की जांच कौन करता है? सीओ द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट करवाना, यानी कि ऑनलाइन जो रिकॉर्ड अपडेट होता है सीओ करते हैं। जमीन की रसीद, लगान सुनिश्चित करना, ये काम भी सीओ का ही होता है। इसीलिए तो सीओ जो है इतना ज्यादा मनमानी करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन का पावर, दाखिल खारिज वाला जो भी काम होता है सारा का सारा काम कौन करता है? सीओ द्वारा किया जाता है। म्यूटेशन अप्रूव्ड या रिजेक्ट करने का अधिकार, यानी कि म्यूटेशन को एक्सेप्ट करना हो या रिजेक्ट करना हो, ये काम भी सीओ का ही होता है। उसके बाद आगे देखिए, आवेदन के बाद अंतिम फैसला सीओ लेते हैं, यानी कि आवेदन के बाद जो फाइनल फैसला लिया जाता है वो भी सीओ द्वारा ही लिया जाता है। रिजेक्ट होने पर अपील का अधिकार होता है, यानी कि अगर सीओ द्वारा आपके दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया है, आपने पैसा नहीं दिया था सीओ को, आपने जो है जुर्माना, मतलब ये कि आपने घूस नहीं दिया था सीओ को, तो अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो आप उसको जो है दोबारा ठीक भी कर सकते हैं। मगर अब आपको कोई भी घूस वगैरह नहीं देना है, क्योंकि सीओ को लेकर जो है केंद्र सरकार ने नया फैसला सुना है। उसके बाद आगे देखिए, जमाबंदी से जुड़े अधिकार, नई जमाबंदी खोलना, नई जमाबंदी भी सीओ द्वारा खोली जाती है। पुरानी जमाबंदी बंद करना सीओ द्वारा की जाती है। बंटवारा के बाद अलग अलग नाम दर्ज करना, ये भी जो है सीओ का ही काम होता है। इसीलिए तो सीओ जो है आसमान पर चढ़ चुके हैं, इसीलिए तो सीओ इतना ज्यादा मनमानी करते हैं, मगर अब मनमानी इनकी नहीं चलेगी। उसके बाद आगे देखिए, लगान और रसीद, जमीन का टैक्स यानी कि लगान वसूलना, रसीद जारी करना, रसीद मालिकाना हक का मजबूत सबूत माना जाता है। यानी कि जमीन का जो टैक्स होता है उसको कौन वसूलता है? सीओ द्वारा वसूला जाता है। रसीद कौन जारी करता है? सीओ द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसीलिए रसीद जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका कागजात है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी ज़मीन की रसीद नहीं कटवाया है तो रसीद ज़रूर कटवा लो। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी ज़मीन का पर पावर, अतिक्रमण हटाने का पूरा अधिकार जो है सीओ का ही होता है। अगर आप जो है कि सरकार की ज़मीन पर रहते हैं तो आपके घर पर या आपकी ज़मीन पर, जिस जमीन को आपने जो है अपने अंडर किए हुए हैं, तो सीओ द्वारा पुलिस जो है लेकर आ सकता है और आपको फौरन जो है हटा सकता है, क्योंकि सीओ का पावर होता है। बिना कोर्ट के कार्रवाई कर सकता है, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर भी नहीं दिया तब भी आपके साथ कार्रवाई हो जाएगी अगर सीओ जो है कार्रवाई करेगा तो, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीओ को ज्यादा पावर दिया। उसके बाद आगे देखिए, बुलडोजर अभियान चलाकर कब्जा हटाया जाता है, यानी कि अगर आप लोग नहीं हटेंगे तो सीओ द्वारा जो है बुलडोजर को चलाया जाएगा और आपको जबरदस्ती जो है हटाया जाएगा और आपको हटना होगा। उसके बाद आगे देखिए, निजी जमीन विवाद में भूमिका,
सीमांकन यानी कि नापी कराना, ये काम भी सीओ का ही होता है। जमीन की सीमा तय करना, ये भी जो है सीओ का ही काम होता है। सरकारी अमीन की रिपोर्ट के आधार पर फैसला, ये भी सीओ करता है। इसीलिए तो सब कुछ मैं आज आपको बता रहा हूं कि सीओ का कितना काम होता है। मगर अब सीओ द्वारा जो है मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि सीओ को सरकार ने पावर खूब दिया, सारा काम सीओ करती है। तो इसीलिए तो सीओ जो है यानी कि अंचल अधिकारी जो है सर पर चढ़े हुए हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या नहीं कर सकते सीओ। अब तो मैंने बताया इतनी वीडियो में कि ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सीओ द्वारा कौन कौन सा काम नहीं किया जा सकता। जैसे कि जमीन का असली मालिक तय नहीं कर सकता, यानी कि कौन असल मालिक है ये तय कभी नहीं कर सकता सीओ। उसके बाद ऑनरशिप यानी टाइटल का फैसला जो है नहीं कर सकता सीओ कि कौन उसका ऑनर है, कौन इसको जो है जमीन खरीदा था। ये सब काम जो है सीओ का नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल कोर्ट के पास होता है। यह अधिकार किसके पास होता है? सिविल कोर्ट के पास होता है। उसके बाद आगे देखिए कब सीओ के पास जाएं। अब बात ये आती है कि आप लोगों को जो है सीओ के पास कब जाना है। जमीन पर कब्जा हो रहा हो, तो किसी ने आपकी जमीन को जो है कब्जा लिया है या फिर जो है कब्जा कर रहा है, तो आप लोगों को फौरन सीओ के पास जाना है। रास्ता कोई रोक रहा है, यानी कि आपका रास्ता कोई रोक रहा है, तो आप लोगों को थाना नहीं जाना है, आप लोगों को फौरन कोर्ट नहीं जाना है, आप लोगों को सीओ के पास जाना है। म्यूटेशन दाखिल खारिज का मामला हो, आपको सीओ के पास चले जाना है। सरकारी जमीन पर कब्जा हो तो आपको जो है जाना होगा सीओ के पास। जमीन की नापी या सीमा विवाद हो, यानी कि नापी का मामला हो या फिर जो है सीमा का मामला हो, तो आप लोग जो है सीओ के पास जा सकते हैं। कब नहीं जाना चाहिए, यानी कि आप लोगों को कब जो है सीओ के पास नहीं जाना है, तो बताया जा रहा है कि पुरानी खतियान या टाइटल विवाद को लेके आपको सीओ के पास नहीं जाना है। असली मालिक कौन है, ये मामला ऐसे केस सीधे कोर्ट में जाएं, यानी कि अगर 3 भाई या 4 भाई लड़ाई हो रही है और मामला जो है काफी ऊपर तक चला गया है, तो आप लोगों को सीओ के पास नहीं जाना, आप लोगों को डायरेक्ट फिर जो है कोर्ट जाना होगा। गलत आदेश पर क्या करें, यानी कि सीओ द्वारा जो है गलत आदेश दिया गया, सीओ ने आपकी दाखिल खारिज को यानी कि म्यूटेशन को रद्द कर दिया है, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है अनुमंडल चले जाना, यानी कि एसडीओ के पास चले जाना, या फिर जो है जिला स्तर पर अपील आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है कि कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, या फिर एसडीएम के पास या डीएम के पास भी जा सकते हैं। ये सब केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर ऐसा काम होता है तो आप लोग डायरेक्ट चले जाओ। उसके बाद आगे देखिए अगर आप लोगों को कोई और भी दिक्कत होगी सीओ द्वारा किया जा रहा, तो आप लोग जो है डायरेक्ट जो है एसडीएम या फिर जो है डीएम के पास जा सकते हैं। यानी कि पहले तरीके से जो सीओ के पास इतना ज्यादा पावर था उतना पावर नहीं है, और सीओ अगर इधर उधर करेंगे तो आप लोगों को कंप्लेन जो है दर्ज कर लेना है। जैसे ही कंप्लेन दर्ज करेंगे कार्रवाई जो है सीओ के पास सीओ को की जाएगी। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। 100 कम व्यूज है भाई, 100 वीडियो, अगर 100 लोग